बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? कोई घर में मेहनत भी कर रहे हो या टाइम ज़ाया कर रहे हो? अगर टाइम ज़ाया कर रहे हो तो प्लीज़ आप मेहनत करें। मेहनत के सिवा कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। कायद-ए-आज़म सेड वर्क वर्क एंड ओनली वर्क। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो न्यूट्रिशन इन फंजाई को समझने के लिए मैंने इसके 2 लेक्चर बना दिए। आज हम पार्ट ए पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को हम डिवाइड कर लेंगे मुख्तलिफ पार्ट में। इससे पहले थोड़ी सी बात करूंगा कि फंजाई के बारे में आप जानते हैं कि हेटेरोट्रोफिक है, कि ये फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, बल्कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये खुराक को एब्जॉर्ब करती है, जज़ब करती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद कर लोगे कि फंजाई इज द हेटेरोट्रोफिक एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव, ये खुराक को जज़ब करती है। उसके अलावा ये डिकम्पोजर है, ये तो आगे क्लासिफिकेशन में भी आ जाएगी, ठीक है। तो फंजाई की बॉडी किस चीज पे मुश्तमिल होती है? बॉडी ऑफ द फंजाई विच कंसिस्ट ऑफ माइसीलियम और हाइफी। और हाइफी क्या करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो हम फंजाई को 4 हिस्सों में या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 सेप्रोट्रोफ्स, सेप्रोट्रोफ या सेप्रोट्रोफिक फंजाई। उसके बाद पैरासिटिक फंजाई। जो पैरासिटिक फंजाई है ये भी असल में 2 टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, और दूसरे को कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गया और फैकल्टेटिव पैरासाइट। तीसरा हमने पढ़ना है प्रीडेटर। प्रीडेटर के बाद म्यूचुअलिस्ट फंजाई या म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई, म्यूचुअलिस्टिक फंजाई की आगे 2 इकसाम है, एक है लाइकन और दूसरा है माइकोरोहेसी, ठीक है। तो हम इनमें से आज इंशाल्लाह ये 3 पढ़ लेंगे इसी लेक्चर में, सेप्रोट्रोफ्स, पैरासाइट्स और प्रीडेटर, ठीक है। इनमें से हम पहला पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे है सेप्रोट्रोफ्स। सेप्रोट्रोफ क्या होता है? इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फंजाई विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऐसी फंजाई जो खुराक हासिल करती है किससे? फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो जानदार या पौधे वगैरह मर जाते हैं या डिकम्पोज मैटर होता है, जो डेड मैटर होता है उसको डिकम्पोज करके उसकी सिंपलर सब्सटेंसेस बना के वहां से ये खुराक हासिल करती है। खुराक में क्या चीज हो सकती है? एनर्जी हो सकती है, कार्बन हो सकती है, और नाइट्रोजन हो सकती है, या और सिंपलर कंपाउंड हो सकते हैं। और वो जो सिंपलर सब्सटेंसेस फंजाई एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद उससे ये ग्रो करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इसी सेप्रोट्रोफ्स फंजाई को हम सेप्रोब्स भी कह सकते हैं, डिकम्पोजर भी कह सकते हैं, क्योंकि फंजाई उसको डिकम्पोज कर देती है। अब अगला पॉइंट समझिएगा कि फंजाई क्या करती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एंजाइम गिराती है, डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी हम ये कहेंगे कि सेप्रोट्रोफ्स फंजाई सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे? यानी हम इसको कह सकते हैं कि सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करेगी। ये जो सेलुलेज एंजाइम होगा, ये एंजाइम डिकम्पोज कर देगा ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में। जब सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज कर देगा तो फंजाई की बॉडी आपको पता इस पे हाइफी पे कंसिस्ट करती है, या कंसिस्ट ऑफ हाइफी, और हाइफी के नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको राइजॉइड कहते हैं। तो राइजॉइड पेनिट्रेट कर जाते हैं किसके अंदर? उसी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिक मैटर, ये डिकम्पोज्ड मैटर है, इसके ऊपर ये फंजाई है। तो फंजाई के जो हाइफी होंगे जो इसके अंदर, इस सबस्टेट के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहेंगे राइजॉइड्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज राइजॉइड्स। राइजॉइड का क्या मतलब होता है? कि ये स्पेशल टाइप ऑफ हाइफी विच पेनिट्रेट इनटू द डिकम्पोज मैटर, ठीक है, एंड एंकर द फंजाई, और ये फंजाई को पेवस्त कर देते हैं
या उस सब्सटेंस के साथ जोड़ देते हैं और इसके जरिए से मटेरियल भी एब्जॉर्ब होता है। समझ आ गई आपको कि राइजोइड क्या होता है? स्पेशल हाइफी विच पेनिट्रेट इनटू द सबस्ट्रेट एंड एंकर द फंजाई। ठीक है, और फंजाई को ये पेवस्त कर देते हैं। ये मैंने लिखा राइजोइड्स आर मॉडिफाइड हाइफी। क्या होते हैं? मॉडिफाइड हाइफी विच पेनिट्रेट, ये दस जाते हैं कि इसके अंदर सबस्ट्रेट के अंदर, ये आप समझ लें कि सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसके ऊपर फंजाई ग्रो करती है, इसको डिकम्पोज भी करेगी, ये राइजाइड पेनिट्रेट भी कर जाएंगे और राइजाइड इसकी वजह से सबस्ट्रेट पे पेवस्त भी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रूट ऑफ द प्लांट एंकर द प्लांट इन द सॉइल, कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो पौधे को जमीन में पेवस्त करती हैं और जमीन से पानी नमकियात जज्ब करती हैं, तो ये डिकम्पोज करके मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और फंजाई डिकम्पोज सेलुलोज एंड लिग्नन इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। जब ये प्लांट को डिकम्पोज करेगी, आपको पता है सेल वॉल ऑफ द प्लांट कैरिंग सेलुलोज, सेमी सेलुलोज, लिग्नन, पेक्टन एटसेट्रा। तो सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा होता है? सेलुलोज या लिग्नन, जिनको डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। तो फंजाई सेलुलोज और लिग्नन को भी डिकम्पोज कर देती है, जबकि बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज सेलुलोज एंड लिग्नन। दो डिकम्पोजर बहुत मशहूर है, फंजाई एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज सेलुलोज एंड लिग्नन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, बट फंजाई कैन डू सो। राइट। इसके अलावा जो हाइफी होते हैं, हाइफी स्प्रेड ऑन द सबस्ट्रेटम, जो किसी कोई भी चीज होती है सबस्ट्रेटम, उसके ऊपर फंजाई के हाइफी फैल जाते हैं। अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो आप अचार के अंदर अगर थोड़ा पानी डाल दें अलहदा करके, या डबल रोटी के ऊपर पानी लगा दें, नमी वगैरह लग जाए, या घर में आपने देखा होगा उसके ऊपर मोल्ड वगैरह आ जाती है, अगर उसको आप देखें मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर तो वो आपको नेटवर्क नजर आएगा हाइफी का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो एक्सपैंड हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? इंक्रीज द सरफेस एरिया। उसको हम कहते हैं कि एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ हाइफी विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये आगे लिख दिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा ये फंजाई क्या करती है? रिसाइकल मटेरियल को करती है। फॉर एग्जांपल, अगर डेड बॉडी के अंदर जो कार्बन होगी, कार्बन कंपाउंड होंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड होंगे, फास्फोरस वाले कंपाउंड होंगे, ये ऑक्सीजन हो सकती, नाइट्रोजन हो सकती, उसको तोड़ के दोबारा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगी। आपने कार्बन साइकिल पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटसेट्रा। ये नाइट्रोजन मैं दोबारा लेके आऊं तो ये हो गया साइकिल बन जाएंगे, यानी साइकिल में कन्वर्ट कर देगी। कभी नाइट्रोजन के कंपाउंड बनेंगे, सिंपलर कंपाउंड बनेंगे, तो वो जो कंपाउंड है वो ये एब्जॉर्ब करेगी और उससे अपनी ग्रोथ करेगी या एनर्जी बढ़ाएगी। ठीक है, इसके बाद आ गया नंबर 2 पे पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? इसमें दो चीजें याद रखना कि रिलेशनशिप ऑफ द होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। इसमें दो चीजों का ताल्लुक होता है, एक पैरासाइट का, पैरासाइट, और दूसरा इसमें होता है होस्ट। ये पैरासाइट जिस जानदार पे रहता है उसको होस्ट कहते हैं। वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो फंजाई विच डायरेक्टली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द लिविंग होस्ट, फंजाई क्या करेगी? डायरेक्ट अपनी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगी लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। एक पैरासाइट बहुत मशहूर है जिसको हम कहते हैं कास्क्यूटा। आपने सुना होगा आकाश बेल। कास्क्यूटा उर्दू में इसको कहते हैं आकाश बेल। ये येलो कलर की बेल होती है। ऐसे ये अगर पौधे की शाख है तो उसके ऊपर ये लिपट जाती है। ऐसे आपने कई दरख्तों के ऊपर लंबी लंबी पीले कलर की बेलें देखी होंगी, वायर सी होती है, वो दरख्तों के ऊपर गिरी होती है। वो दरख्त के क्या करती है, यानी ये जो आकाश बेल है ये कास्क्यूटा है। ये जो कास्क्यूटा है इसके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं हिस्टोरिया, स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज
हिस्टोरिया। ये हिस्टोरिया क्या करते हैं, पेनिट्रेट इनटू द स्टेम ऑफ द प्लांट, यानी उसके जाइलम और फ्लोएम के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। हिस्टोरिया क्या करते हैं, पेनिट्रेट, हिस्टोरिया पेनिट्रेट इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। अब आपको पता है, देखो आप तो ज़हीन बच्चे हैं, जाइलम से क्या करेंगे, ये वाटर और साल्ट को एब्जॉर्व कर लेगी, यानी हिस्टोरिया एब्जॉर्व वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द जाइलम एंड इट एब्जॉर्व प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द फ्लोएम। जो फ्लोएम में पेनिट्रेट कर जाएंगे हिस्टोरिया, वो क्या करेंगे, वहां से जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको एब्जॉर्व कर लेंगे, और ऐसे जो कस्क्यूटा वो तो ग्रो करता जाएगा, लेकिन वो प्लांट की फूड को तो इनटेक कर गया, पैरासाइट है, तो प्लांट को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा। तो ये हिस्टोरिया आपको समझ आ गई कि स्पेशल स्ट्रक्चर विच पेनिट्रेट इनटू द स्टेम ऑफ द लीव और स्टेम ऑफ द leaf which carry the xylem and phloem, so penetrate into the xylem and phloem and absorb water and mineral and prepared food from xylem and phloem। अब जो पैरासिटिक फंजाई होती है, इसको आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को मैंने कहा ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरे को कहा फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि द पैरासाइट दैट कैन नॉट लिव विदाउट देयर होस्ट, ये अपने होस्ट के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते, या दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन देयर होस्ट, दे आर होस्ट स्पेसिफिक। पॉइंट आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन फैकल्टेटिव पैरासाइट एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो एक तो ये होगा होस्ट स्पेसिफिक, दूसरा दे कैन नॉट लिव विदाउट देयर होस्ट, अपने होस्ट के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। दे कैन नॉट ग्रो ऑन द आर्टिफिशियल मीडियम, ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम जो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है उसमें ये ग्रो नहीं कर सकते, और ये आमतौर पर जब तक पौधा जिंदा होता है नुकसान भी कम से कम पहुंचाते हैं ताकि इनकी भी सर्वाइवल चलती रहे। इनकी एग्जाम्पल है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल, मिल्ड्यूज एंड रस्ट फंजाई जो प्लांट वगैरह पे होती है, कॉर्न पे या वीट पे रस्ट फंजाई उसको कहते हैं, तो वो इसकी एग्जाम्पल हो गई। मैंने ऑब्लिगेट पैरासाइट के बारे में बताया कि ये होस्ट स्पेसिफिक है एंड कैन ओनली कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन द होस्ट, और तीसरा बताया कि ये डैमेज कम से कम करते हैं अपने होस्ट को, ठीक है, और इनकी एग्जाम्पल बताई मिल्ड्यू, रस्ट एटसेट्रा। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट है, फैकल्टेटिव पैरासाइट ग्रो ऑन द होस्ट एज वेल एज कल्चर मीडियम। ये कहाँ ग्रो कर सकते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट कैन ग्रो ऑन द होस्ट, के ये होस्ट पे ग्रो करेंगे, एंड आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, जो मीडियम लेबोरेटरी में बनाया हुआ होगा उस पर भी ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और दीज आर नॉट होस्ट स्पेसिफिक, ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन द होस्ट एंड कल्चर मीडियम, कि ये कल्चर मीडियम पर भी ग्रो कर सकते हैं। ये ज़्यादा नुकसानदेह, या आमतौर पर क्या करते हैं, फसल को डैमेज कर देते हैं। जब तक पौधा जिंदा होता है ये उसको डिकम्पोज नहीं करते, जब प्लांट डेड हो जाता है तो उसको डिकम्पोज भी कर देते हैं। इनकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट मिसाल है हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट की समट फंजाई। समट, ये समट एक डिजीज है जो गंदम में होती है, तो जब ये गंदम को तबाह कर देती है फिर उसको डिकम्पोज कर देती है। इसके बाद आप पेनिसिलिन भी लिख सकते हैं कि पेनिसिलिन एक ऐसी फंजाई है जो पैरासाइट पे है तो जिंदा है, अगर उसको लेबोरेटरी में ग्रो करवाया जाए तो आपको पता है उससे एंटीबायोटिक्स भी हासिल होती है। तो कम से कम समट आप याद कर लो। इसके बाद हम ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट, विच इज द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आल्सो। इसके बाद आते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर में आपको याद रखना चाहिए कि ये प्रे और प्रीडेटर का ताल्लुक होता है।
यानी एक जानदार शिकार होता है, दूसरा उसको शिकार करता है। जैसे आम मिसाल में आप समझ लें कि लायन इज द प्रीडेटर एंड डियर इज द प्रे। तो प्रे और प्रीडेटर के रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहां हमने पढ़ना है फंजाई का। तो फंजाई देखिएगा, फंजाई विच किल एंड ईट एनिमल्स। देखो कितनी बड़ी बात है कि फंजाई के इसको एनिमल्स को आमतौर पर नेमाटोड्स को मार भी देती है और उसको खा भी जाती है। ठीक है, तो इनके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीडेटर के कि सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर। एक्टिव प्रीडेटर का मतलब है कि किल द एनिमल्स एंड ईट इट। दूसरा है कि सम हैव डिफरेंट एडेप्टेशन फॉर कैप्चरिंग देयर प्रे। कुछ ऐसी फंजाई है खा तो ये भी जाती है लेकिन उसमें एडेप्टेशन है कि वो प्रे को काबू कर लेती है। तीसरा, सम सेक्रीट स्टिकी सब्सटेंसेस। कुछ ऐसी फंजाई है जो स्टिकी गम लाइक सब्सटेंसेस सेक्रीट करती हैं, उसके साथ एनिमल चिपक जाते हैं या उनको खा जाती है। इनकी आपकी बुक के मुताबिक 2 एग्जाम्पल 2 या 3 दी हुई है। नंबर 1, एक फंजाई है जिसको हम कहते हैं ओएस्टर मशरूम, मोती की तरह की होती है इसलिए इसको कहते हैं ओएस्टर मशरूम। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पिलोरोटस ओस्ट्रिएटिस। याद रखिएगा, पिलोरोटस ओस्ट्रिएटिस। इसको हम कहते हैं कि कार्निवोरस फंजाई है। कार्निवोर क्या होती है? कार्निवोर होती है कि दूसरे जानदारों को ये खा जाती हैं, गोश्तखोर को कार्निवोर कहते हैं। क्या करती है? पैरालाइज। पहला आपने पॉइंट याद रखना कि कार्निवोरस है। दूसरा कि पैरालाइजेस द निमाटोड। निमाटोड के बारे में आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे कि ये राउंड वर्म होते हैं या गोल कीड़े होते हैं, तो उनको कहते हैं निमाटोड, जिसकी मिसाल स्कैरस वगैरह आपने पढ़ी होगी। पैरालाइज्ड निमाटोड या चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, वो मफलूज कर देते हैं कि इसको निमाटोड्स में। और उसके बाद पेनिट्रेट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन कंटेंट। ये अपने राइजॉइड यानी हाइफी अपने राइजॉइड को पेनिट्रेट कर देती है कि इसके अंदर, निमाटोड की बॉडी के अंदर। देखो मैं यहाँ ये बता देता हूं कि ये अगर निमाटोड है, एक निमाटोड है, तो ये फंजाई क्या करेगी? अपने राइजॉइड को इसके अंदर पेनिट्रेट कर देगी। अब देखो राइजॉइड जब इसके अंदर पेनिट्रेट कर गए तो ये निमाटोड बेचारा मफलूज हो जाएगा। मफलूज हो जाएगा तो ये इसके अंदर से अपनी न्यूट्रिशनल कंटेंट को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट समझना जरूरी है कि फंजाई प्लांट से सिर्फ फंजाई एनिमल से सिर्फ नाइट्रोजन कंटेंट या नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, और बाकी रिक्वायरमेंट कहाँ से ये लेती है? जो और मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, वहां से ये अपनी कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है। लेकिन निमाटोड को ये इस तरह डिकम्पोज करके या खाकर या उसके अंदर अपने हाइफी पेनिट्रेट करके क्या चीज हासिल करती है? सिर्फ नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपने अच्छी तरह समझ लिया कि ओएस्टर मशरूम क्या करती है? ये कार्निवोरस फंगस है और पैरालाइज कर देती है निमाटोड को। और क्या करती है? पेनिट्रेट देयर हाइफी या स्पेशल हाइफी विच इज नोन एज राइजॉइड पेनिट्रेट इनटू द बॉडी ऑफ द निमाटोड एंड फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। कौन कौन सी? ओनली नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट विच इज फुलफिल्ड बाय द फंजाई इन दिस वे। इसके बाद आता है आर्थ्रोबोट्राइज। क्या लफ्ज है? आर्थ्रोबोट्राइज। ये क्या करती है? ये फंजाई कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाती है। ये देखो, ये हाइफा है, हाइफा के ऊपर ये मैंने लिखा है हाइफल लूप बना दी, ये लूप। तो ये देखो, ये अंदर निमाटोड जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया, इस लूप के अंदर, जैसे ये देखो ये है, इसके अंदर अगर लूप बन जाए, ये ऐसे उसको जकड़ लेगी, ये लूप बन गई। अब लूप से क्या होगा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पेनिट्रेट इनटू द निमाटोड। फंजाई किसको खा गई? निमाटोड को। कैसे खा गई? कि उसके ऊपर कंस्ट्रिक्ट ऐसे रिंग बना लेगी। रिंग बनाने के बाद वो हाइफी पेनिट्रेट, यहां से आप गौर कीजिएगा कि ये हाइफा है और ये अंदर निमाटोड है। निमाटोड गोल कीड़े को कहते हैं कि ये रिंग बना के
ये देखो रिंग बन गया ना, हाइफी का रिंग, रिंग किसके गिर्द बढ़ना, उस नीमाटोड के, और उसको जब कंस्ट्रिक्ट करेगी नीमाटोड बेचारा वहां से गुजर नहीं सकता, और ये अपने हाइफी उसके अंदर पेनिट्रेट कर देगी। ये देखो अंदर मैंने रेड कलर के हाइफी दिखाए हैं, ये हाइफी पेनिट्रेट कर गया नीमाटोड के अंदर। एक तो नीमाटोड को दिया मार और उससे नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट इसने अपनी पूरी कर ली। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक हो गया एंड। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और साथ साथ एमसीक्यूज के लिए भी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।